प्रॉब्लम तुम्हारे लाइफस्टाइल में है और कहीं नहीं है। तुम्हारी हैबिट्स ही तुम्हारी आगे की ट्रेजेक्टरी डिसाइड करती हैं। और अभी तक तुम्हारी हैबिट्स सही नहीं रही हैं, तभी तुम वहाँ पर हो जहाँ पे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, ये दो एलिमेंट्स चाहिए। अब देखो, ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, ज़्यादातर लोग परसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाओ, आधी अटेंडेंस नहीं होने वाली है वहाँ पर। सेम गोज विद लाइफ। ज़्यादातर लोग तुम्हें दिखेंगे ही नहीं उस फील्ड में compete करते हुए। ज़्यादातर लोग चीज़ें बीच में छोड़ देंगे, बीच में हार मान लेंगे। सपने बड़े देखते हैं, काम नहीं करते हैं। और रिसोर्सेज हर जगह लिमिटेड है, इस बात को भी समझो कि उसमें 1% लोग अगर निकल रहे हैं तो लाइफ में भी 1% लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। हर जगह रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब प्रॉब्लम लाइफस्टाइल में है तो लाइफस्टाइल में ही सॉल्यूशन है, हैबिट्स में ही सॉल्यूशन है। तुम जो हैबिट्स फॉलो कर रहे हो वही तुम्हारी ट्रेजेक्टरी को डिसाइड करेंगी, वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगी। तो तुम्हें उन हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। तो बेसिक जो हैबिट मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा, जो चेंजेस लाएगी बहुत ज़्यादा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को वो कहीं ना कहीं रिफाइन करके रख देगी, वो होगा एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन। तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है। अपने जो यू नो सिस्टम है, बॉडी का सिस्टम है, उसको एक बैटरी की तरह समझो। सुबह उठते हो तुम्हारी बैटरी 100% पर होती है। फिर धीरे धीरे वो थ्रू आउट द डे कम होती जाती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस भी गिरती जाती है। तो जिन टास्क में तुम्हें सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए, उनको सबसे पहले प्लेस करो। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो। तुम बेसिक काम कर रहे हो तो तुम्हें रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बट मॉर्निंग एक ऐसा टाइम है जहाँ पे तुम सबसे ज़्यादा माइंडफुल होगी। तुम्हारे टास्क में सबसे ज़्यादा डीप डेप्थ आएगी, तुम डीप वर्क कर पाओगे एक्चुअली। तो इस बात को ऐसे समझो कि जो डीप काम होता है वो तुम्हें राजा बनाता है, और जो शैलो काम होता है वो कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। उसको तुम किसी को भी दे सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो। एक मजदूर है, वो पत्थर तोड़ रहा है, दैट शैलो वर्क। उसको क्या करना है, उसको बस अपना हैमर तो स्विंग करना है। एक रिक्शा चलाने वाला है, वो रिक्शा चला रहा है। दो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बट उनकी इनकम कम है क्योंकि उनका काम शैलो है। वहीं एक हाई पेइंग जॉब देख लो, उसमें कहीं ना कहीं डेप्थ है। कहीं ना कहीं तुम एक डॉक्टर को देखोगे, एक सर्जन को देखोगे तो वो काम कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा डीप फोकस चाहिए। जो काम फोकस डिमांड करता है, जो काम कहीं ना कहीं तुम्हारा टेंशन ज़्यादा डिमांड करता है, उसके दाम भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो सुबह तुम उठ रहे हो तो पहले तो मुझे ये चाहिए कि तुम आधे घंटे फ़ोन ना चलाओ। इनिशियली 2-3 दिन तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत थके हुए हो सुबह काम करते हुए, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और सोना चाहिए, वो प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही। बट धीरे धीरे जब तुम्हें आदत हो जाएगी इस चीज़ की, सुबह 5 बजे 3 बजे उठने की, और तुम एक ही टाइम पे 10-12 दिन उठ जाओगे, तो तुम्हें बहुत पावरफुल महसूस होने लग जाएगा। तुम एक्चुअल इस प्रोडक्टिविटी को एंजॉय कर पाओगे, तुम एक्चुअली इस पावर को फील कर पाओगे। अब तुम्हें किक स्टार्ट करना है दिन को। देखो, इनिशियली मुश्किल होने वाली हैं चीज़ें, तो एक तरीका ये है कि तुम उठते ही खाना खा लो। ये तरीका सुनने में वियर्ड लग रहा है भी, काम भी करता है एट टाइम्स, बट इतना हेल्दी नहीं है। ऑल्टरनेटिव इसका ये है कि तुम 2 पुशअप करो या फिर 5 पुशअप करो, जितने भी तुमसे होते हैं, 5 से 10, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, फिटनेस लेवल। 5 से 10 पुशअप या फिर स्क्वाट कर लो, या फिर 5 मिनट का कोई भी मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर लो। मेडिटेटिव प्रैक्टिस दो बेसिक मैं करता हूँ। पहला है एक तो जाप वाली मेडिटेशन, दूसरा है ब्रेथ वर्क, तीसरा तुम आँख को देख सकते हो। मेडिटेशन का मतलब है कि तुम एक्सट्रीम फोकस दे रहे हो, और वो चीज़ मेजरेबल है कहीं ना कहीं। तुम आँख को देख रहे हो, तुम्हारे बगल में टाइमर है, तुम्हारा फोकस उस आग की अग्नि के ऊपर है, वो पूरे के पूरे दिए के ऊपर है, उस मोमबत्ती के ऊपर है, तुम अगर मोमबत्ती का यूज कर रहे हो। ब्रेथ वर्क में तुम्हारी सांसों के ऊपर है फोकस। मेडिटेशन इज दैट। मेडिटेशन तुम्हें माइंडफुलनेस देगी, प्रेजेंट में रहने में हेल्प करेगी। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है अगर तुम्हें अपने डीप वर्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं तुम्हें कम मिस्टेक्स करने पे मजबूर करेगी। तुम ज़्यादा प्रेजेंट होगे तो फिर तुम कम मिस्टेक करोगे, तुम ज़्यादा एब्सेंट रहोगे तो फिर तुम ज़्यादा मिस्टेक करोगे, दैट्स इट। अब तुम्हें एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी लाना है तो तुम्हें लिफ्टिंग इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। लिफ्टिंग एक बेसिक सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट है कि तुम जिम जा रहे हो, वजन उठा रहे हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखो, लोगों ने इससे कैंसर तक को ओवरकम किया है। जो लोग बोलते हैं दाल चावल में प्रोटीन होता है और मॉर्निंग वॉक से काम हो जाता है, वो तुम्हें दिखेंगे भी वैसे ही, उनकी तोंद बाहर होगी, वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे फिजिकली। तो उनके हाथों को ऐसे करोगे, उनकी हड्डी टूट जाएगी।
और कहीं ना कहीं इस बात को समझो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, तुम्हें अच्छा दिखाएगी लोगों के आगे, तुम्हारा स्ट्रेस कम हो रहा है, तुम्हें रिलीफ मिल रहा है, तुम एक कथारसिस हो रहा है। इस बात को ऐसे समझो कि जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर निकल रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो मॉर्निंग में अगर तुम लिफ्ट करते हो डीप काम करने के बाद, दैट वुड बी ए रियली ग्रेट कॉम्बिनेशन। स्ट्रेस रिलीफ कहीं ना कहीं तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि तुम दोबारा से काम कर सकते हो और ज़्यादा, तुम्हें प्रोडक्टिविटी में एक इन्हांसमेंट मिलेगा। और अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो जिसके बगैर अधूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो तुम्हें थ्रू आउट द टाइम प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। तुम्हें रिकॉर्ड करना है अपने पीआरस को कि तुम कितना उठा पा रहे हो रेगुलरली, और उन पर काम करना है। तुम समझ पाओगे कि प्रोग्रेस का नेचर क्या होता है, तुम समझ पाओगे कि परसिवरेंस की ज़रूरत क्या होती है। तुम्हारे समझ में आएगा कि ये गेम बहुत पुराना है। एक्चुअली तुम्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि तुम प्रोग्रेस कर सकते हो एक्चुअली, अगर तुम काम पुट इन कर रहे हो। तो हमारे सिस्टम ने हमें ये सिखाया है कि तुम टैलेंट के साथ पैदा हुए हो या फिर नहीं हुए हो, यही दो चीज़ें हैं। बट एक तीसरी चीज़ भी है, वो है परसिवरेंस। तुम थ्रू आउट द टाइम चीज़ों को करते हो, तुम्हें और अच्छे रिजल्ट्स दिखते जाते हैं। अगली हैबिट होने वाली है नाइट जर्नल, कि तुम रात में बैठे हुए हो, तुम्हारे पास एक डायरी है कहीं ना कहीं, और तुम अपनी दिल की बातें लिख रहे हो उस डायरी में। मेरे पास ये जर्नल थी, बहुत कॉम्पैक्ट है, मैं इसको कैरी करता था हर जगह, अब तो ये भर चुकी है। और भी जर्नल्स है मेरे पास, बड़ी वाली है, छोटी वाली है, जिसको मैं कहीं पर भी कैरी कर सकता हूँ। उसमें मैं क्या करता हूँ कि देखो, मैं अपने थॉट्स लिखता हूँ बेसिकली। प्रॉब्लम ये जो सॉल्व कर रही है नाइट जर्नल तुम्हारी, वो है तुम्हारा स्ट्रेस, सोशल प्रेशर, और तुम्हारी आइडेंटिटी को अच्छे से कहीं ना कहीं खुद के आगे प्रेजेंट करना। तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होने वाली है, और कहीं ना कहीं तुम प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक कर पा रहे हो। अब तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, बहुत टाइप की जर्नलिंग होती है। तो पहले तुम ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो, कि तुम लिख रहे हो कि तुम किस चीज़ के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हो। ऐसी चीज़ें जो अनअप्रिशिएटेड रह जाती हैं, वो तुम्हारे चेहरे पे एक बड़ी स्माइल देगी कि मम्मी ने खाना बनाया। किसकी मम्मी खाना नहीं बनाती है, रेगुलरली यही तुम्हारे दिमाग में चलता है। बट द थिंग इज, किसी किसी के पास मम्मी नहीं होती है, किसी किसी की मम्मी खाना नहीं बनाती है। तो तुम्हारे पास इतनी लविंग फैमिली है, तुम्हारे पास एक रहने के लिए छत है, या फिर देखने के लिए फ़ोन ही है, तो वो बहुत बड़ी बात है। अब इस बात को ऐसे समझो कि तुम ग्रैटिट्यूड को अपना पेपर पर लिख रहे हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी को और वैल्यू कर रहे हो, तुम्हारा मूड इम्प्रूव हो रहा है, तुम और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। और फिर एक टाइप की जर्नल आती है जिसमें तुम खुद से पूछ रहे हो कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ खुद को। तुम अलग अलग डायमेंशंस देखते हो चीज़ों की, कि क्या ये सही डिसीजन है, क्या ये, अगर मैं हैबिट को डेली फॉलो करूँगा तो ये मुझे इम्प्रूवमेंट देगी। तो तुम अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स देखते हो, क्या तुम्हें हार्म कर रहा है, क्या तुम्हें हेल्प कर रहा है एक्चुअली ग्रो करने में। और तुम एक्चुअली इस पे एक्शन लेते हो। जो चीज़ तुम्हें हार्म कर रही है तुम उनको कट आउट करते हो, जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे रही है तुम उनको रखते हो, या फिर और इंटेंसिटी में करने लग जाते हो। और अगली जर्नल है जिसमें तुम अपने गोल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, कि मुझे कल क्या करना है, मुझे क्या गोल चाहिए, मुझे क्या फ्यूचर दिखेगा। गोल्स और पर्पस एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तुम्हें खुद के बारे में जानने में हेल्प करेगा कि तुम्हें एक्चुअली चाहिए क्या, तुम हो क्या एक्चुअली। और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग और इंसिडेंट्स पे भी जर्नल किया जा सकता है। देखो, मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूँ, उसमें मुझे बायस नहीं चाहिए, तो मैं एक जगह लिख रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो मुझे वो करनी चाहिए, वो मुझे क्या है जो मुझे करने पे मजबूर कर रहा है, और क्या है जो मुझे मजबूर कर रहा है इसको ना करने में। क्या होगा अगर मैं इसको ना करूँ, क्या होगा मैं इसको करूँ। दैट्स जर्नलिंग। और अगली है इंसिडेंटल, कि तुम किसी इंसिडेंट के बारे में लिख रहे हो, तुम उसके बारे में बुरा फील करते हो, तो तुम्हारा ट्रॉमा भी रिकवर हो रहा है इससे। कि एक इंसिडेंटल जर्नलिंग ये होती है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ, तुमने वो पेपर पर लिखा, और लिखा कि तुम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तुम्हारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तुम्हारे थॉट्स रिफाइन होंगे बाय द टाइम, मेच्योरिटी आएगी थॉट्स में, वो तो सर्टेन है। बट जर्नलिंग तुम्हें वो चेंज दिखाएगी। तुम एक होलसम स्माइल के साथ चीज़ें पीछे देख सकते हो। सबसे बढ़िया बात यह है, ये एक छोटी अर्काइव की तरह काम करती है, तुम्हारे ख्यालों की अर्काइव, कि तुम पहले कैसे सोचते हो, अब कैसे सोचते हो। तुम एक डिफरेंस और एक डिस्टेंस देख पाओगे चीज़ों में। और अगली जो चीज़ है वो तुम्हें डेली सीखते रहना है। देखो, तुम किसी भी एक स्किल को पकड़ो, कुछ भी हो सकती है, गिटार बजाना,
झुनझुना बजाना, जो भी है, तुम उसको 20 मिनट करो डेली और प्रोग्रेस को ट्रैक करो रेगुलरली। कुछ नहीं से कुछ तो सही है। देखो, अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो तुम्हें रिजल्ट्स बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। तुम कुछ करते हो तो कुछ तो देखने को मिलेगा, भले ही वो बहुत छोटे लेवल पर हो, तुम बेस्ट इन द वर्ल्ड ना हो, बट तुम्हारे हाथ में एक स्किल होगी, तुम दिखा तो पाओगे लोगों को कि ये देखो, ये स्किल है, मैं ये कर सकता हूँ। चाहे वो गिटार बजाना हो, जो भी हो, और तुम प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक भी करते रहो कि अगर मैं 10 दिन पहले ऐसा था, 10 दिन बाद ऐसा हूँ। अगर तुम गिटार बजाते हो तो रिकॉर्ड करो, अगर तुम जिम जाते हो तो यू कैन रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस बाय प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सिंपल है। MMA दैट्स स्पारिंग, MMA अपने आप में एक अलग टॉपिक है, वो अपने आप में एक कहानी है। दैट्स माई हैबिट, दैट्स व्हाट आई डू। मुझे बहुत प्यार है MMA से। और अगली हैबिट जो हो सकती है वो है रीडिंग। तुम बैठ कर बुक्स को पढ़ रहे हो। बुक्स को पढ़ना तुम्हारे अटेंशन स्पैन को इम्प्रूव करता है। बुक्स को पढ़ना कहीं ना कहीं तुम्हें एक अलग टाइप से सोचने में मजबूर करता है। बुक्स तुम्हें एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में नॉलेज देती है, तुम्हें ज्ञाता बनाती है एक स्पेसिफिक टॉपिक का। जैसे कि ये बुक है अमीर होने के बारे में, ये बुक है मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। ऐसी काफ़ी सारी बुक्स हैं मेरे पास। आई वुड मेक अ वीडियो अबाउट बुक रिकमेंडेशंस, बट द थिंग इज, तुम काम नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं करेगा। दैट वुड बी इट फॉर टुडे।